दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी जी 2024 का आम चुनाव फिर से जीत सकते हैं। क्या वर्तमान भारतीय राजनीति में उनका कोई विकल्प नहीं है? आखिरकार कौन से ऐसे कारक हैं जो मोदी जी को राजनीतिक बढ़त का कारण बनाए हुए हैं? विषय पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मोदी जी के राजनीतिक समझ का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका कठिन निर्णय लेने की क्षमता, कॉरपोरेट शैली में कार्यकुशलता और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इस पर केंद्रित नीतियां जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा जन सरोकार से संबंधित नीतियों का विवेकपूर्ण दृष्टिकोण उनके राजनीतिक करियर को बढ़ाने में मदद कर रहा है। उनके 2 कार्यकालों में यह देखा गया कि मोदी जी का प्रबंधन नीति शासन को सुशासन की दिशा में ले जाने वाला रहा है। मोदी जी के राजनीतिक समझ का अवलोकन करने पर हम यह भी पाते हैं कि जन संवाद के समय उनका मुख्य फोकस जन संबंध को मजबूत करने पर होता है, जिसके लिए वह जनता के साथ भावनात्मक संवाद शैली को अपनाते हैं और यह शैली उन्हें अपने विरोधियों से आगे निकाल देती है। इतना ही नहीं, मोदी जी जनमानस के भावनाओं को दोहन करने के कला में भी माहिर हैं। मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हूँ तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोदी जी के स्वभाव में कर्मठता और नेतृत्व उद्दीपन की भावना बेजोड़ पाई जा रही है, जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना रही है। अब हम मोदी जी की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। इनके दोनों टर्म में सरकार ने विकास और प्रगतिशीलता को प्राथमिकता दी है, जिससे अर्थव्यवस्था तथा शासन प्रणाली के तरीकों में सुधार देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए निर्मल ग्राम योजना को ही ले लीजिए। आज वह स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चलाई जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि यूपीए सरकार के अपेक्षा यह अभियान परिणाम पोषित बन गई है और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। राइट टू फूड जैसी योजना मनमोहन सरकार की देन है, लेकिन मोदी के निर्णय से आज 80 करोड़ जनता मुफ्त अनाज का लाभ उठा रही है। इसके अलावा भी यूपीए सरकार की कई योजनाएं गतिशील हो गई हैं और अपेक्षित परिणाम हासिल करने में सक्षम हो रही है। भारतीय विदेश नीति पहले से ही स्वतंत्र अवधारणा पर काम करती रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें गति और अतिरिक्त ऊर्जा डालने का प्रयास किया, जिससे हमारा देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनकर उभरा है और उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद की है। अब प्रश्न यह है कि मोदी हारेंगे कैसे, क्योंकि लोकतंत्र में लोकशाही का यथार्थ मतलब तभी है जब सरकारें बदलती रहे। एक ही सरकार के लगातार रहने का मतलब लोकतंत्र का महत्व घटना होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई नेता है ही नहीं जो उनको चुनौती दे सके या जनभावना का दोहन करने में सक्षम हो सके। ऐसा नहीं कि जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों को गौण कर सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के सहारे ही चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन भारतीय समाज का आध्यात्मिक और सामाजिक समझ भावना प्रधान है। अतः 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए पूर्णतः भावना आधारित हो गया है, जहां विपक्ष को इसका काट ढूंढना होगा। विपक्ष मोदी को टक्कर देने के लिए एकजुट होने का प्रयास भी किया है। इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया है, लेकिन वह कहीं से भी प्राकृतिक गठबंधन नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन की अधिकांश पार्टियां या तो कांग्रेस के कोख से निकली हैं या कांग्रेस का जनाधार ही उसका ईंधन है। यानी मोदी का डर उन्हें कृत्रिम रूप से इकट्ठा होने को मजबूर किया है। इंडिया गठबंधन अब अधिकांश राज्यों में 1 to 1 लड़ाई लड़ेगा, लेकिन क्या मोदी जैसा करिश्माई छवि वाला नेता उभरेगा, यह प्रश्न है। हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने में सक्षम जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनका जनसंवाद भारतीय जनमानस के जहन तक कितना पहुंचेगा, यह कहना अभी कठिन है। राहुल जी में एक बात जरूर है कि वह जन से जुड़े मुद्दों को
सहानुभूतिपूर्वक सोचने में सक्षम है। गरीब, किसान और सामाजिक समानता पर उनका फोकस लोगों तक पहचान बनाने में मदद कर रहा है तथा विदेशी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनकी दृष्टि उन्हें सहानुभूतिपूर्ण सोचने वाले गहरे नेता के रूप में प्रतिस्थापित भी कर रहा है। लेकिन इतना करने के बाद भी फिलहाल ये स्पष्ट है कि मोदी जी के सामने अभी तक कोई चुनौती नहीं है और आगामी चुनाव में वह फिर से प्रधानमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं।